एक ही छलांग में समुद्र को लांग जाने वाले बजरंग बली हनुमान, श्री राम और सीता की दिव्य छवि को हृदय चीर कर दिखाने वाले भक्त श्री हनुमान। नमस्कार, टीवी 24 भारत न्यूज के खास कार्यक्रम रहस्य में आपका स्वागत है। मैं विजय कृष्ण त्रिपाठी। आज के कार्यक्रम में हम पवन पुत्र हनुमान जी के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़ी हुए कुछ रहस्यों के बारे में। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमान जी की विशेषताएं जो कुछ हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हनुमान जी का संवाद बड़ा कौशल विलक्षण है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं तो सीता जी को भयमुक्त किया। हनुमान जी अशोक वाटिका में जैसे ही पहुँचे और वहाँ पर जैसे ही देखा तो माता जी के मन में कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जैसे ही भगवान हनुमान जी जो है माता सीता जी के पास पहुँचे और सीता जी ने जैसे ही उनका बात हुई, उनको ऐसा विश्वास हो गया कि अब मैं यहाँ पर संकट में नहीं हूँ, मेरा कोई ना कोई रक्षा करने वाला पहुँच चुका है। आत्मज्ञान के धनी हैं और उनकी विशेषता ये है कि भगवान हनुमान जी की जो आराधना है उससे हमको बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जो एक बार हनुमान जी की आराधना करता है उनको बल बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। और बिना बल बुद्धि विद्या के हम हनुमान जी की तपस्या नहीं कर सकते, कोई भी आराधना नहीं कर सकते। अगर उसमें कोई कमी है, एक भी अगर कमी है, बल की कमी हो, बुद्धि की हो, विद्या की हो, तो हम जो है आराधना को पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद हनुमान जी जयंती का जैसे आपने प्रश्न किया, तो हम जानेंगे कि हनुमान जयंती कुछ दिन बाद आने वाली है। इनकी पूजा जो हमने करनी है तो ब्रह्म मुहूर्त में हमने उठना है। उठ करके हनुमान जी का पूजन अर्चन, स्नान ध्यान, पवित्रता का ध्यान रखना है। और भगवान के पूजन में विशेष ध्यान रखना है, पवित्रता जरूरी है। हनुमान जी पवित्रता और ब्रह्मचर्य का अधिक ध्यान रखना है उनकी आराधना में। जैसे कि हम भगवान का स्नान कराएं, षोडशोपचार पूजन करें। अगर हमको षोडशोपचार पूजन करना नहीं आता तो सिंपल हम भगवान को जल चढ़ाएं, दूध से स्नान कराएं, भगवान को बंधन चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, पूरा चोला चढ़ा करके। और फिर उसके बाद में 2 दीपक रखें। एक तेल का दीपक जो है बाईं ओर और दाईं ओर जो है घी का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अगर समय ज़्यादा है तो सुंदरकांड का आप पाठ कर सकते हैं। हम जानेंगे कि किस मुहूर्त में पूजा करें। तो हनुमान चालीसा का पाठ भी हम करते हैं। तो मुहूर्त के लिए हनुमान जी की जो है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में श्री राम जी की सेवा में लीन रहते हैं। विशेष ध्यान रखें, जितना संभव हो तो हम सूर्य उदय के बाद हनुमान जी की आराधना करें और सूर्य अस्त के बाद भी हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का जो पाठ है, हनुमान जी बहुत ही गंभीर और पावरफुल देवता हैं। मेघनाथ ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो हनुमान जी चाहते तो उसको तुरंत तोड़ सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने सोचा, ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपिमन कीन्ह विचार, जो ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं अपना पावर यहाँ दिखा देता हूँ, हर वस्तु में हमको अपना पावर हर जगह नहीं दिखाना चाहिए। हनुमान जी ने मर्यादाओं का पालन करते हुए और अपना पावर यूज किया है। जैसे कि हम कहीं भी थोड़ी सी बात हो जाती है, हम पूरा पावर दिखा देते हैं।
हमारे पावर में किसी का अनहित ना हो, विवेक रहित ना हो, पावर का उपयोग सही जगह पर करना चाहिए। आज हनुमान जी ने सोचा अगर मैं ब्रह्म अस्त्र को यहाँ पर तोड़ देता हूँ तो हमारे प्रभु की महिमा मिट जाएगी, हमारे राम जी का नाम बदनाम हो जाएगा। राम जी के सेवक और इन्होंने ब्रह्मास्त्र तोड़ दिया, इसलिए मेरे स्वामी का नाम बदनाम ना हो, इसलिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंध गए, बंधन में बंध गए। हनुमान जी विद्या के धनी हैं, देखिए आगे जाकर के। और जैसे ही सुरसा नाम की अहिन की माता आई और उसने सोचा आज मुझे भगवान ने बढ़िया आहार दिया है, मैं भोजन करूंगी, और पकड़ने के लिए दौड़ी। हनुमान जी कहते हैं हे माता तुमने खाना है मेरे को तो खा लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, भोजन कर लो, लेकिन मैं अपने राम काज करने के लिए जा रही हूँ और भगवान राम का काज करके आने दो, फिर आप मुझे खा लेना। बोले मैं नहीं छोड़ूंगी। तो भगवान ने बड़ा रूप रखा, फिर छोटा रखा, मुंह में गए निकल आए। सुरसा जो है प्रसन्न हो गई और उन्होंने जाने का वरदान दिया, जाओ अपने कार्य में सफल हो। हनुमान जी ने अपने दुश्मनों को भी अपनी वीरता से, कुशलता से और उनके हृदय को जीता और उनको अपना अनुयायी बना लिया, भक्त बना लिया। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सीता जी के पास गए। हमको बड़ी शिक्षा मिलती है हनुमान जी के जीवन से। अपने बड़ों के पास जाना है, गुरुओं के पास कैसे जाना है, बुजुर्गों के पास कैसे जाना है, माता पिता के पास कैसे जाना है। आज हनुमान जी माता सीता जी के पास गए तो सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, छोटे से छोटा रूप धारण कर लिया। हम माता पिता गुरुओं के पास जाएं तो सबसे जितना विनम्रता पूर्वक हम उनके सामने जाएंगे वो हमारी महानता कहलाती है। आज सूक्ष्म रूप धर के सीता जी के पास गए और दुश्मनों ने सोचा कि ये छोटा सा बानर है, तो भगवान ने विकट रूप, इतना विकट कि लोग देख के घबरा गए, ऐसा रूप कभी देखा नहीं है। और विकट रूप धरि लंक जरावा, मतलब दुश्मनों के साथ में हमको कैसा होना चाहिए और अपने संबंधियों के साथ में, मित्रों के साथ में कितना सरलता रखनी चाहिए, कैसा सूक्ष्म रूप रखना चाहिए, ये हमारे हनुमान जी के जीवन से प्राप्त होता है। हनुमान जी के उपासना के विषय में हम बताना चाहते हैं। जो हनुमान जी की उपासना करते हैं उनको 10 फायदे होते हैं। जैसे कि सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भगवान हनुमान जी की उपासना करते हैं हर प्रकार के सुख उनको प्राप्त होते हैं और किसी भी विषय में उनको भय नाम की चीज नहीं रह जाती है। भगवान की शरण में जो कोई भी आता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। हनुमान जी की कृपा जिस पर हो जाए, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, चारों तरफ जो है भगवान का प्रताप फैला हुआ है। हनुमान जी की सेवा में अगर हम जाएं तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह सकती। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जी की सेवा का पहला फायदा हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी की सेवा से हमको 10 फायदे प्राप्त होते हैं, हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। पहला फायदा कि हमारे जीवन में भूत बाधा, भूत प्रेत का कभी भय नहीं रहता। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी की आराधना करने से भूत प्रेत की बाधाएं नहीं आती और जिनको बाधाएं हैं वो बजरंग बाण का पाठ करें, निश्चय ही उनका जो है भूत प्रेत की बाधा उनके दूर हो जाएगी, निवृत्ति मिल जाएगी। हर समस्या को दूर करने वाले हैं। अगर आपकी फैक्ट्री, दुकान में कोई समस्या है, दुकान नहीं चलती है, कम चलती है, रोजगार में कोई समस्या है, आप जो है झंडा एक लेकर के और अपनी फैक्ट्री में दुकान के सामने ऊपर लगा दें और द्वार पर 7 बिंदु रख करके अगल बगल राम राम लिख दें। हनुमान रामचंद्र जी के भक्त हैं और राम जी की आराधना करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप राम राम लिख देते हैं तो हनुमान जी स्वयं वहाँ पर 24 घंटा रक्षा करते हैं, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हमारी दुकान में प्रवेश नहीं करती है। भय से मुक्त जीवन हमारा होता है। आप अंधेरे में अगर डरते हैं, भय है, तो ओम हनुमते नमः का जाप करें, शाम को जाप करके सो जाएं। कोई स्वप्न नहीं आएंगे, कोई भय नहीं आएगा, कोई डर नहीं लगेगा, आपको भय मुक्त हो जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हनुमान जी की आराधना में दूसरा जो फायदा है, आजकल सब लोग चिंतित रहते हैं हमारी कुंडली में क्या है, कहीं सूर्य तो नहीं है, शनि तो नहीं है, राहु तो नहीं है, ऐसी दिशाओं से भ्रमित रहते हैं और भयभीत रहते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा,
हनुमान जी की उपासना करने से शनि देव अपने आप ही जो है शांत हो जाते हैं। 7.5 चलती हो, अढ़ैया चलती हो, किसी को राहु की दृष्टि हो तो सब शांत होती है। प्रति मंगलवार को हनुमान जी मंदिर जाएं और सुंदर कांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और चंद्र देवता भी प्रसन्न होते हैं। जब शनि देव ने एक बार चंद्र देवता को लपेट लिया तो हनुमान जी ने जाकर के उनको बचाया, जिस दिन उससे जो है उनका नाम चंद्रशेखर भी एक नाम है। इस प्रकार से चंद्रदेव को बचाया। एक बार शनि देव को पूंछ में लपेट करके घसीट दिया तो उनकी पीठ छिल गई। हनुमान जी ने कहा कि तुम हमारे भक्तों को परेशान करते हो। हनुमान जी ने जैसे शनि देव ने प्रार्थना की, है हनुमान जी महाराज अब मुझे क्षमा करें, मैं आपके भक्तों को कभी नहीं सताऊंगा, ऐसा उन्होंने वचन दिया और छुड़ाया। एक बार रावण ने शनि देव को परेशान किया, हनुमान जी ने जाकर के रावण से शनि देव को बंधन से मुक्त कराया। इस 2-3 बार छुड़ाने के बाद शनि देव ने जो है हनुमान जी को वचन दिया कि मैं आज से आपके भक्तों को कभी भी नहीं सताऊंगा। दूसरा, एक सूर्यचला नाम से जो है, सूर्यचला नाम की कन्या से हनुमान जी का विवाह हुआ है, ऐसी कुछ कथाएं आती हैं। और सूर्यपुत्री हैं और शनि देव का भी ऐसा कुछ लेख मिलता है कि वो भी जो है सूर्यपुत्र हैं। तो दोनों भाई बहन हुए। भाई बहन के नाते हनुमान जी सूर्यदेव के जीजा जी भी लगते हैं। इस प्रकार से जो हनुमान जी की आराधना करता है, उपासना करता है, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो शनि देव ऑटोमेटिक उन पर कृपा बरसाते रहते हैं। किसी प्रकार से 7.5 अढ़ैया उन पर कोई असर नहीं करती है। तीसरी बात होती है रोग विनाशक। किसी को किसी प्रकार का अगर रोग सता रहा है, नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अगर आपको किसी प्रकार की रोग की पीड़ा है, शरीर में कोई दर्द है, तो आप जो है हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान बाहुक का पाठ करने से सारे रोग शरीर से दूर होते हैं। गठिया है, सिर दर्द है, कंठ के रोग हैं, जोड़ों का दर्द है, अगर आप परेशान रहते हैं तो जल का एक पात्र रखें, उसमें 26 या 21 दिन हनुमान बाहुक का पाठ करके प्रतिदिन उस जल को पीते जाएं। आपके जीवन में धीरे धीरे रोग की शांति होगी और आप निरोग होते चले जाएंगे। इस प्रकार से शरीर की पीड़ाएं दूर होती हैं। कोई अगर प्रॉब्लम है, आपको कोर्ट की प्रॉब्लम है, कचहरी की प्रॉब्लम है, आप कोर्ट से परेशान हैं और आपका केस शांत नहीं हो रहा है, तो आपने क्या करना है, सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। और कारागृह का अगर संकट आपका दूर नहीं होता है, बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो विशेष करके 108 हनुमान चालीसा का पाठ करें और विशेष पवित्रता का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखें और हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें। अगर आपसे कोई अपराध हुआ है कि हे हनुमान जी, हमसे जो अपराध हुआ है उसको क्षमा करें, दोबारा हम अपराध नहीं करेंगे, एक बार आप हमको मुक्त करें। 108 हनुमान चालीसा का पाठ करते और आपका जो है केस टूट जाएगा। अगर आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई परेशान करना चाहता है, तो आप बजरंग बाण का पाठ करें। अगर 21 दिन आप पाठ करें, तुरंत आपके सामने वो सामने वाला दंडित हो जाएगा और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। अगर आपको भय रहता है कभी दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियों का एक्सीडेंट ना हो, कहीं आग ना लगे, आग लगना ये जो है राहु केतु शनि के प्रकोप से एक्सीडेंट और आग लगती हैं। किसी प्रकार की अगर आपको मुसीबत आती है तो आप हनुमान चालीसा, सुंदर कांड का या सावर मंत्र का जाप करें, इन भय से मुक्त हो जाएंगे और ऐसी दुर्घटनाएं कभी सामने नहीं घटेंगी। 7वां फायदा है मंगल दोष। अगर आप भयग्रस्त हैं कि हमारे ऊपर मंगल का दोष है, हम कैसे ठीक होंगे, हमारा कुछ भी होता है तो मंगल दोष के कारण होता है, तो मंगल व्रत हनुमान चालीसा का आप मंगलवार का व्रत करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका मंगल दोष शांत होगा। और दान में है मसूर की दाल, लाल चंदन, लाल पुष्प, मीठा और उसमें पैसा लपेट करके एक नारियल में लाल कपड़े में लपेट कर और प्रवाहित जल में उसको विसर्जित करें। ऐसा करने से मंगल दोष शांत होगा और 28 वर्ष के बाद धीरे धीरे मंगल दोष शांत होने लगता है। अगर आप परेशान हैं, कर्ज
आपका ख़त्म नहीं हो रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं, उसको भी देने वाले हमारे हनुमान जी हैं। अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, हनुमान जी की शरण में जाएं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, बुधवार और गुरुवार को किसी को भी पैसा आप कर्ज में ना दें और ना ही उसका चुकाएं। ऐसा करने से कर्ज और ज़्यादा बढ़ता है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके नारियल रखें। और दान करना है अगर तो क्या, सोना, तांबा, केसर, कस्तूरी, गेहूं, लाल चंदन और गुड़, शहद, मूंग की दाल और लाल मूंगा, ये जो है आप दान कर सकते हैं। इससे कर्ज से मुक्ति होती है। फूल में आप जो है लाल रंग के फूल और मृगछाल, लाल मूंगा भी दान कर सकते हैं। अब आटे के आपने जो है 5 दीपक बनाना है और 5 दीपक बढ़ के पत्ते पर रख कर के और उनको हनुमान जी के सामने जाकर के 5 दीपक को जलाना है। इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कई बार हम परेशान रहते हैं, 1000 बार इंटरव्यू देते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, भटकते भटकते हमारी नौकरी नहीं लग पाती है। जॉब की प्रॉब्लम है, किसी को दुकान की प्रॉब्लम है, कैसे ठीक हो। हम इन बातों को जब सोचते हैं और परेशान हो जाते हैं तो चिंता की बात नहीं, आप हनुमान जी की शरण में जाएं, आपको तुरंत जॉब मिलेगी। लेकिन सच्ची आत्मा से जाना पड़ेगा, विश्वास पूर्वक जाना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास के बिना कुछ भी नहीं मिलता। हनुमान जी की शरण में अगर आप श्रद्धा पूर्वक जाते हैं, ज़रूर आपको नौकरी मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, 9 बत्ती और 1 दीपक में जलाना है और 1 घी का दीपक लेना है। उसको जो है हनुमान जी के समक्ष रख करके रात भर जलाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर व्यापार आपका नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही है, तो 5 शनिवार को चोला चढ़ाएं और दुकान में लाल कपड़े में नारियल बांध करके, और अगर इंटरव्यू देने आपने जाना है कोई नौकरी का, तो 1 लाल रुमाल आप जेब में रख लें। हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहन के जाएं। अधिक भड़कीला कलर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल लाल कलर आप पहन के जाएं। इंटरव्यू में आपको विजय मिलेगी। और इस प्रकार से अगर हम तनावग्रस्त रहते हैं, चिंताएं मन में रहती हैं, कई बार हम बहुत भयभीत रहते हैं, कहीं ये रोग ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं घाटा ना लग जाए, तो हर भय को दूर करने के लिए आप हनुमान जी की शरण में आएँ, आपके सारे भय दूर हो जाएंगे। अगर अनावश्यक भय है आपके पास या रोग की चिंता है, तो आप एक जाप करें, ओम हनुमते नमः। इसका आप जाप करते रहें, अपने आप ऑटोमेटिक आप भय से मुक्त हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो हमारे हनुमान जी आप सबके कष्ट दूर करेंगे। हनुमान जी के चरणों में ऐसे ही प्रार्थना करते हुए आप सबका धन्यवाद। राधे राधे। अपनी एक ही छलांग में समुद्र को लांघ जाने वाले बजरंग बली हनुमान, श्री राम और सीता की दिव्य छवि को हृदय चीर कर दिखाने वाले भक्त श्री हनुमान।